भगवान शिव शिवा की संजीवनी शक्ति, माँ भगवती की संजीवनी शक्ति मेरे शरीर में प्रवाहित है। मैं भगवान शिव शिवा से, सिद्ध गुरुओं से, गुरुमंडल से, सप्तर्षि से, आदि गुरु से, गुरुमंडला से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे दोनों हाथों से और मेरे तीनों नेत्रों से संजीवनी शक्ति प्रवाहित हो। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे भीतर जागृत भगवान गणपति, भगवान पवन पुत्र हनुमान, एसेंडेड स्पिरिचुअल गाइड, जिसने मुझे शरीर दिया वो मेरे माता पिता और मेरे वास्तविक माता पिता भगवान परात्पर शिव और उनकी अनंत शक्तियाँ और माँ भगवती और उनकी अनंत शक्तियों का मैं अपने सहस्त्रार्ध चक्र में आवाहन करता हूँ। सहस्त्रार्ध चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, नाभि से 4 अंगुल नीचे स्वाधिष्ठान चक्र और रीढ़ की हड्डी जहाँ समाप्त होती है वहाँ पे मूलाधार चक्र, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना सब सिद्ध हो चुकी है। मेरे कण कण में मैं उनसे अलग नहीं हूँ। शिव मेरे है, मेरी मैया मेरी है और मैं संपूर्ण रूप से उनको समर्पित हूँ। मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि ये क्रियाएं कोई मामूली क्रिया नहीं है, इसलिए इसको नहा धो के करिए। पहले मैं बताऊंगा कि नाभि को जगह पे कैसे लाया जाता है। पहले आपको सीधे सो जाना है, इस तरह। फिर जब आप हाथ ऊंचे करो तब ये भाव पैदा करो कि पृथ्वी की पॉजिटिव एनर्जी मेरे हाथ में है। और विश्व को जगाने वाली भगवान शिव शिवा माँ भगवती की अनंत शक्तियाँ मेरे हाथों में है, जो मेरे मणिपुर चक्र यानी कि नाभिक चक्र को जागृत करके उनकी अग्नि से सभी चक्रों को पूर्णतया जागृत करके ईड़ा, पिंगला, नाभि और सुषुम्ना को एकदम स्वच्छ करके मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान हो गया है। उसके बाद लंबी सांस लीजिए और पूरा सांस लीजिए, आधी सांस नहीं, पूरी सांस। अब सांस को रोके रखना है जब तक क्रिया पूरी ना हो जाए।
फिर धीरे 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 पृथ्वी की ऊर्जा भगवान शिव शिव माँ भगवती की शक्ति को गिरने नहीं देना है और उसको नाभि में ऐसे रख के भाव कि मेरे सभी चक्र जागृत होकर मुझे आज मेरा ये ईड़ा पिंगला सुषुम्ना एकदम स्वस्थ हो गई है और जागृत हो गई है। मेरी पीनियल ग्रंथि जागृत हो गई है। मेरा तीसरा नेत्र जागृत हो गया। ऐसा 3 बार करना है। अगर कसरत के करना चाहते हो तो बिना नहाए कर सकते हो, लेकिन अगर साधना के करना चाहते हो तो आपको यही क्रिया 3 बार सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले नियमित और रेगुलर करनी है, ताकि आपकी नाभि जगह पर रहे और आपका मणिपुर चक्र बिगड़े नहीं और वो ब्रह्मांड से दैवीय ऊर्जा आपकी नाभि में स्थित करके आपको सदा ऊर्जावान बनाए रखे। ये तो हुई पहली क्रिया। अब सबसे पहले आंखों को ऊपर नीचे 15 बार, आंखों को दाएं बाएं 15 बार, फिर आंखों को ऐसे 15 बार, ऐसे 15 बार। उसके बाद आपको आंखों को गोल गोल घुमाना है, जैसे पंद्रह 15 बार। फिर ये भी 15 बार। यहाँ पे मैंने अपना दबाया, फिर सांस लेते लेते पीछे गया, सांस छोड़ते छोड़ते आगे 15 बार। फिर ये भी 15 बार। एक राउंड पूरा करने पर सांस छोड़ना है, एक राउंड पूरा करने पर सांस भरना है। 15 बार, 15 बार उल्टा। 15 बार इस तरह। 15 बार, 15 बार आगे, 15 बार पीछे। ये हो गई। और फिर 15 बार ऐसे और 15 बार ऐसे। अब जो क्रिया है मैं बताऊंगा, उसको ध्यान से देखना। एक क्रिया एक बार करूंगा, जो आपको अभ्यास बढ़ाते बढ़ाते, पहले मैं साधारण योगा से शुरुआत करता हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये कोई अंधविश्वास नहीं है, विज्ञान। मैं लोगों को समझा समझा के थक गया, लेकिन अब किसी को भी नहीं समझाऊंगा। मुझे क्षमा करें,
लेकिन एक बार बताऊंगा ज़रूर, क्योंकि ये मेरा कर्म है जो मेरे साथ है। आप करो या ना करो, आप स्वस्थ रहो या ना रहो, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, भगवान हर व्यक्ति से बहुत प्रेम करते हैं। अगर आप सच में स्वस्थ होना चाहते हो तो जो भी भूतकाल में बीत गया है उसको भूल जाओ। भविष्य में क्या होने वाला है भूल जाओ। वर्तमान शाश्वत है, इसी क्षण में जीवन है। मेरे गुरुजी कहते हैं, एक दिन बंदिया है उड़ जाना, पलट के आना नहीं। मैं देखता हूँ कि लोगों के पास अपने शरीर के लिए 1 घंटा भी नहीं है। मैं ये जो विज्ञान अगर आप सीख लो तो आपको करोड़पति अरबोपति बनने से भी कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन सब बेकार। इसलिए अब मैं किसी को ये विज्ञान सिखाने नहीं वाला हूँ। केवल विज्ञान के तरीके से मैं पहले आपको प्राणायाम करना सिखाता हूँ। पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। मतलब नाक से सांस भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ। इतना भरो कि अंदर सांस जाने की जगह ना बचे। निकालो तो इतना निकालो कि अंदर एक सांस की एक बूंद भी ना बचे। दूसरा प्राणायाम जो 5 मिनट फरजियात करना है। बीमारी, हर बीमारी के हिसाब से इसको बढ़ाया घटाया जा सकता है। पूरे सांस 5 मिनट फरजियात लेना है, उसको कहते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। केवल नाक से सांस लो, फेफड़े भरो, बीच में गैप नहीं आने दो, तो एक ही सांस गिनी जाएगी। ये हुआ भस्त्रिका। अब मैं बता रहा हूं आपको कपालभाति प्राणायाम। इसको बढ़ाते 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 15 मिनट तक पहुंचना है। 15 मिनट फरजियात करना है। जो स्वस्थ है, बीमारी के अनुसार उसको बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। मेरे कंधे नहीं लेंगे, मेरा सिर नहीं लेगा। मैं खाली सांस को बाहर फेंकूंगा और मेरा पेट ही खाली अंदर बाहर होगा। देखो, एक मिनट में 60 बार, 1 सेकंड में 1 बार। मैं आपको 60 बार करके दिखाता हूँ। ये मैंने 60 बार किया। आपको अभ्यास बढ़ाते बढ़ाते 15 मिनट तक पहुंचना है। तीसरा प्राणायाम बहुत आसान है। एक नाक से सांस भरो, फेफड़े में हवा भरो इतना कि सांस की बूंद जाने ना पाए। दूसरे नाक से सांस छोड़ो तो इतना छोड़ो कि अंदर एक सांस की बूंद ना बचे। इसको 30 मिनट 10 मिनट इसको फरजियात करना है, जिससे इड़ा पिंगला सुषुम्ना शुद्ध होती है। इसलिए इसको नाड़ी शोधन भी कहते हैं।
यहाँ पे मैंने छोड़ा, फिर वापस यहाँ वहीं से भरना है। इसको 10 मिनट फरजियात करना है। आगे का प्राणायाम ओम ध्यान। सांस पहले भरो और मुंह बंद रख के ओम बोलो और फील करो कि ओम के वाइब्रेशन स्थूल शरीर, हर एक सूक्ष्म शरीर में फैल रहे हैं और आत्म साक्षात्कार प्रदान कर रहे हैं। और इस वाइब्रेशन से डर डर के सारी बीमारियां भाग गई है और शिवाग्नि में जलकर भस्म हो गई है। इसलिए मैं ओम वाइब्रेशन का धन्यवाद करता हूँ। ये भाव आपको प्राणायाम करते करते लाना है, क्योंकि भाव पे ही सारी दुनिया है। अगर आप वैज्ञानिक भाषा में समझना चाहते हो तो वो भी सुन लो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने दिमाग का 9% हिस्सा यूज किया था, इसलिए उसको सबसे बड़ा वैज्ञानिक माना जाता है, जिन्होंने सूत्र दिया था E=mc², यानी इमोशन क्रिएट वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी अराउंड यू and this vibrational frequency convert into physical reality। यानी कि जो दिन भर आप सोचते हो, ज़्यादातर लोग नेगेटिव ही सोचते हैं, तो जो आपके आसपास ऊर्जा पैदा होगी वो साधारण है, नेगेटिव ही होगी, क्योंकि आपको जो नहीं चाहिए वो आप सोच रहे हो। इसीलिए ये वैज्ञानिक तरीके से भी मैंने बता दिया। दूसरी बात, मॉडर्न मेडिकल साइंस एक तरफ ये कहता है कि हर 36 घंटे में बॉडी नए और स्वस्थ सेल का निर्माण करती है। तो जिसको डायबिटीज है, जिसको थायराइड है, जिसको पेट में अल्सर है, जिसका लीवर खराब है, स्प्लीन खराब है, हड्डियों के जोड़ों में प्रॉब्लम है, जोड़ बदलवा देते हैं, जैसे भगवान ने यूं ही दे दिए हो। बच्चेदानी निकलवा देते हैं, जैसे भगवान ने यूं ही दे दिए हो। अपेंडिक्स निकलवा देते हैं, जैसे भगवान ने यूं ही दे दिए हो। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि लोग खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं। अगर आप 1 महीना कच्चा खा भी लोगे तो उसमें हर्ज क्या है कि आपकी अगर बीमारी जल्दी ठीक होती है तो कच्चा खाने में आपको प्रॉब्लम क्या है, मुझे ये नहीं पता चल रहा है। ठीक है, आपका कर्म आपके साथ, मेरा कर्म मेरे साथ। मुझे तो मेरे शिव और मेरी माँ भगवती से लेना देना है। आप लोगों को तो मैंने वैज्ञानिक भाषा में बताया, इसीलिए भाव पैदा करना है कि आपके अर्ध जागृत मन में, डॉक्टर की तो छोड़ो, लोगों की तो छोड़ो, डॉक्टर भी ये बोल देते हैं कि ये बीमारी लाइलाज है, कभी ठीक नहीं होगी। और वो आप अपने अंतर मन में बिठा लेते हो। उस कचरे को बाहर निकालने के लिए, प्राण ऊर्जा बढ़ाने के लिए हमारे सिद्धों ने कितनी मेहनत की। जो मेरा भारत देश भूखे रहकर सिद्ध लोग हिमालय में भारत का उत्थान हो उसके लिए साधना कर रहे हैं, और आप घर पे आपको ये ज्ञान मिलता है। ये विज्ञान है। रामायण के समय केवल रावण के पास विमान नहीं था। और याद रखो, मैं या कोई भी डॉक्टर आपको ठीक नहीं करता है, ठीक करते है आपका मन। मतलब
अगर आपको साधना नहीं करनी है तो अर्ध जागृत अवस्था में ये योगा करते हुए भाव लाइए कि विश्व को चलाने वाली दिव्य शक्ति जो परमात्मा परमेश्वरी की है, अल्लाह भी वही है, ईसा भी वही है, महावीर भी वही है, बुद्ध भगवान भी वही है, मेरे गुरुजी भी वही है। लेकिन मरते समय लोगों को ये सब कुछ याद आता है, इसलिए न आप जगे हुए हो न आप सोए हुए हो, तब भाव पैदा कीजिए जो आप चाहते हो कि वो शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर रही है, जिसके कारण आपके जीवन में जो भी दुख कष्ट पीड़ा आर्थिक समस्या पारिवारिक समस्या उसके लिए जिम्मेदार जो भी संचित कर्म है वो जलकर भस्म हो गए हैं। अब मेरा शरीर संपूर्ण स्वस्थ है, परिवार सुखी सुख शांति संपन्नता और ऐश्वर्य से भरपूर है। और इसलिए मैं अनंत परमात्मा परमेश्वरी ब्रह्मा विष्णु महेश भी वही है, माँ भगवती यानी माँ कालिका, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती जो माँ भगवती के ही रूप है वो भी एक ही है। शिव ही कृष्ण है, शिव ही विष्णु है, शिव ही ब्रह्मा है, उनको कभी अलग मत समझिए, सबसे बड़ा पाप है। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, वेदों में लिखा हुआ है। जिस तरह अर्जुन को युद्ध करते करते आत्म साक्षात्कार हुआ, राजा दशरथ को राज भोगते भोगते आत्म साक्षात्कार हुआ, भगवान अगस्त्य मुनि को माँ लोपामुद्रा से प्रेम करते करते साक्षात्कार हुआ। तो हमको भगवान ने ये ज्ञान दिया है कि आत्म साक्षात्कार के लिए ही हमारा जन्म हुआ है, और हम अपने शरीर हमको भगवान तक पहुंचाता है, और वो इतने भोले हैं कि अपनी सारी शक्तियाँ हमको देके हमको ही भगवान बना देते हैं। ये कोई झूठी बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, सब वेदों में लिखा हुआ है, वही बोल रहा हूँ। अब मैंने मेरा कर्म कर दिया, इसीलिए जहाँ पे बीमारी है वहाँ पे बीमार सेल ही पैदा होंगे, क्योंकि आप पूरे दिन वही सोचते हो कि अब मैं ठीक होने ही नहीं वाला। सबसे बड़े डॉक्टर पे भरोसा रखिए, वही ठीक करने वाले हैं, उस पे आस्था रखिए और ऐसी भक्ति करिए कि वो भी आपके सामने आएंगे ही, आपको अनुभूति होगी। लेकिन ये कोई नहीं समझ पा है, इसलिए अब मैंने वो चीज़ ही समझाना बंद कर दिया है। लेकिन आपको वास्तविकता बतानी ज़रूरी थी, इसलिए बता दी। करना ना करना आपके हाथ में। अब जिसको थायराइड है उसको 3 बार ऐसे आवाज़ निकालनी है,
फिर नाक से जब सांस लो तो वो थायराइड को छूते हुए जानी चाहिए। मन में भाव, थायराइड ग्रंथि एक्टिवेट हो गई है और यहाँ पे जो चक्र है विशुद्धि चक्र वो भी एक्टिव हो गया है। पीछे बैक विशुद्धि चक्र है वो भी एक्टिव हो गया है। इस तरह अब मेरे फेफड़े पूरे हवा से भर गए हैं। अब मैं जालंधर बंद लगाऊंगा। पेट को अंदर खींच के उड़ियान बंद लगाऊंगा। पेशाब की जगह को ऊपर खींच के वज्रोली बंद लगाऊंगा। संडास की जगह को ऊपर खींच के मूल बंद लगाऊंगा। जितना मैं रोक पाऊँ उतना रोकूंगा। फिर पहले पेशाब की जगह को छोड़ूंगा, फिर गुदा की जगह को छोड़ूंगा, फिर पेट नॉर्मल गर्दन सीधी और फिर